विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुजस विहारिन दार। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहि बिहारी दास। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल। और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म को की भूल को अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन नूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबही तिहारे हा। श्री विहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामि हरिदासनामं। पश्यामन्त्रगभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस जो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों।
धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों, नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, रसिक शेखर, रसिक कमल कुल दिवाकर, श्री ललिता स्वरूप, अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन, श्री आचार्य चरण, श्री गुरुदेव जी, श्री धाम वृंदावन चंजू, रसिक जन प्रेमी जन, विमल कमल कर्पूर पुलिन रज, सेवत जल जमुना जुगराजे। विमल कमल कर्पूर पुलिन रज, सेवत जल जमुना जुगराजे। मृदुमनि भूमि खचित कंचन में, मृदुमनि भूमि खचित कंचन में। मन सिज सुमन सेज सुख साजें, नव निकुंज विहरत दो प्रीतम। नव निकुंज विहरत दो प्रीतम। श्री नागरिदास सहचरी समाजें, भृंग विहंग सरस सौरभता। अद्भुत विविध भांति बन राजें, अद्भुत विविध भांति बन राजें। आचार्य चरण श्री नागदेव जी महाराज, वृंदावन जी की शोभा, विमल कमल कर्पूर पुलिन रज। सुंदर सुंदर कमल, अनेक रंग के कमल जमुना जी में खिल रहे हैं। कर्पूर पुलिन, पुलिन कर्पूर के समान, रज कर्पूर के समान। यमुना जुगराज, यमुना जी को जो जल है अत्यंत अमृत, ये रसराने हैं यमुना जी। मृदुमन भूमि खचित कंचन में, जो कंचन में भूमि है, मणिमय भूमि है, मृदुमणि में, मणि कोमल मणि। मन सेज सुमन सेज सुख साजे, मन सेज सुमन सेज सुख। सेज सजी हुई है लाडली लाल की नव निकुंज में। मन सेज सेज, सुमनों की सेज। नव निकुंज विहरत दो प्रीतम, तासेज पे ललता जी के द्वारा लाड़ित, सहचरियों के द्वारा लाड़ित नव निकुंज विहरत दो प्रीतम। श्री नागरिदास सहचरी समाजे,
सहस्री समाज के मध्य में नवनिकुंज महल में सेज पे विराजमान ये लाडली लाल बिहारी बिहारी रंग विहंग सरस सौरभता अनेक प्रकार के भौरा गुंजार कर रहे हैं, विहंग कलरव कर रहे हैं पक्षीगण। सरस सौरभता, सौरभ सरस सौरभ, अद्भुत विविध भांति बन रहा, अद्भुत शोभा वनराज की, श्री वृंदावन चंद्र की अनेक भांति शोभा देखत ही बने। हे रसिक जनों, या शोभा को अपने हृदय मंडल में विचारा। स्थूल भाव, एरि मेरो वृंदावन सुखधाम, एरि मेरो वृंदावन सुखधाम। हे सखी, ये मेरो वृंदावन। प्रेमी जनों, धाम के प्रति ममत्व, नाम के प्रति, इष्ट के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति ये जो ममत्वपूर्ण जो अनुराग है, भाव है, ये शब्द हैं, बड़े सुखदायी हैं। यही प्राप्ति के लक्षण दर्शित होते हैं शब्दों के माध्यम से, जो मुख पे बार बार जो बोले जाते हैं पूरे जीवन पर्यंत, इन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि हृदय से आते हैं सब, बनावटी नहीं होते हैं। वो जो बनावटीपन है वो अलग दर्शित होता है। बात, बड़ों ने कहा बात क्या है, बात की बात, बात क्या है कि बात माने हवा। हवा, जिधर की हवा चल रही है उधर अगर कोई फूलों का बगीचा है, वहां से स्पर्श होकर अगर हवा आती है तो सुगंधित हवा होगी। बात माने हवा, सुगंधित हवा होगी। और किसी दुर्गंधित स्थान से आती है तो वो हवा दुर्गंधित हो। तो अगर बात सुंदर सुंदर निकलती हैं, शब्द सुंदर सुंदर निकलते हैं, छल कपट रहित, हमेशा हमेशा प्रिया प्रीतम का गुणगान, अहंग भाव रहित शब्द, बिहारी बिहारन के संबंध में ही समझो सुगंधित हवा है। ये अंतःकरण में बिहारी बिहारन की अनुराग रूपी पुष्पों का बगीचा खिला हुआ है, उससे सुगंधित ये हवा, ये जो बात निकलती है मुख से, वो समस्त वायुमंडल को, समस्त बाह्य आवरण को भी सुगंधित कर दे, अपने संपर्क की संबंधी लोगों को भी सुगंधित कर दे। अगर हृदय रूपी बगीचा सुगंधित है। एरि मेरो वृंदावन सुखधाम, मेरो वृंदावन। एरी, एरी शब्द ये सहचरियों में मायरी, मायरी, री शब्द, एरी शब्द, ये सहचरियों में। अरी एरी ब्रज में भी चलते हैं। एरी, अरी छोरी, अरी बेटी, अरी, ये सब ब्रज के ये शब्द हैं
अथवा ये नित्य निकुंज महल के सहचरियों के शब्द। एरी मेरो वृंदावन सुखधाम। रसिक जन जो भी शब्द बोलते हैं हृदय मंडल में परिपूर्ण प्रेम का आवेश रहता है, वही शब्द उनकी जिह्वा पे आते हैं। उसी रसरंग में पूरा जीवन समर्पित हुआ है, वही लेखनी, वही शब्द, वही सब क्रियाएं। तो एरी मेरो वृंद, सहचरी भाव में भावित होके मेरो वृंदावन सुखधाम। हे सखी, ये वृंदावन सुख के धाम स्वरूप, सुख के धाम है, परिपूर्ण प्रेम के दाता हैं वृंदावन चंद्र। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत। युगल जो सबके नियंता हैं, सर्व ईश्वरों के ईश्वर हैं, समस्त ऐश्वर्यता को छिपाकर ये लाल बिहारी प्रियाजू के चरणों के दास बने होते हैं। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर ये दीन भयो अभिमानी, प्रकट कियो माधुर्य मधुर रस, रसिक नरेश निशानी। अति माधुर्य में लवलीन रहते हैं, नित्य नवीन धने तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अघातना। कभी ये तृप्त नहीं होते हैं युगल, बड़े प्रवीण हैं, बड़े से रसलीन हैं, नित्य नवीन हैं, क्षीण क्षीण नवीन सुखकू बिलसे हैं, अतृप्त। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत। ये वृंदावन चंजू सहचरी स्वरूपा, ललताजू स्वरूपा, सब विधि पूरन काम। समस्त प्रकार से समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं वृंदावन चंजू। एक जीव से लेके चींटी से लेके भगवत स्वरूपों के पर्यंत प्रिया प्रीतम तक सबकी मनोकामना पूर्ण जो कर देते हैं, उनका नाम वृंदावन है। वृंदावन का एक अर्थ ये भी बताते रसिक जन, गुरुजन हमारे, कि जो चींटी से लेके भगवान और भगवानों के भी प्राण स्वरूप प्रिया प्रीतम युगल, ये वृंदावन स्वरूप स्वामी जी महाराज जो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इनका नाम वृंदावन है। ऐसा तो महाप्रेम शोभा को सागर, तो प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत। सब विधि पूर्ण काम, सब प्रकार से पूर्ण काम। प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ावे हैं। महाप्रेम, अब कैसे समझोगे स्वामी जी के स्वरूप को वर्णन है रहे को या वृंदावन के स्वरूप को वर्णन है? दोनों एक ही बात। महाप्रेम शोभा को सागर, रोम रोम अभिराम। अभिराम सुंदराति सुंदर, महाप्रेम शोभा को सागर। क्षण क्षण में श्री वृंदावन धाम जो युगल को
क्षण क्षण में मनमाने सुख प्रदान करते हैं। जो इच्छा करते हैं वही स्वरूप और वही ऋतु, वही शोभा, वही लताओं की अनेक प्रकार से शोभाएं, फूले फरे सुहरे निपाते हो तन कबहू, भगवत रसिक अनन्य निरंतर सेवत अबहू। ये वृक्षावली, ये लताएं, बेलियां, ये कभी जो है पतझड़ नहीं होती हैं, और शाखा सवै समान समस्त वृक्षावली, इनकी जो शाखाएं समान हैं, समान भाव से और एक दूसरे का आलिंगन किए हुए, ऐसे मानो जैसे प्रिया प्रीतम के प्रेम को वर्धित करने वाली, उद्दीपन करने वाली ये सब सहचरी स्वरूपा लता हैं वृंदावन संजू की। क्योंकि लताओं के वृंदावन के स्वरूप में भी ये सब सहचरी आई हैं, बिहारी विहरण के रसरंग को बढ़ाए वाली। तो महाप्रेम शोभा को सागर, रोम रोम अभिराम। ललित रसिक वरजू की जीवन, कुंज केल विश्राम। प्रेमी जनों, ये जो वृंदावन जू की शोभा का वर्णन श्रवण कर रहे हो अल्प रूप में, इसका भी सारात सार, गोपनीय सूक्ष्म सूक्ष्म जो भाव, वो जब स्वामी जी कृपा करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इस भाव को समझना बड़ा जरूरी है जो श्रवण कर रहे। महाप्रेम शोभा को सागर, रोम रोम अभिराम। ललित रसिक वरजू की जीवन, कुंज केल विश्राम। ये ललित रसिक वरजू की जीवन क्या है? ललित ललिताजू स्वामी जी महाराज रसिक वर, समस्त रसिकों में वर स्वरूप, सर्वोपर। इनकी जीवन प्राण क्या है? कुंज केली, जो युगल का विश्राम स्थल, सबका विश्राम स्थल, आखिरकार बिहारी विहरण की कुंज केली। हमारी दंपति संपत्ति केल, छिन छिन बढ़त घटत न हुई कबहू। ये सुख सागर की रेल, अद्भुत, अमित, अनुपम, अद्भुत, रस की ठेला ठेल, भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सके। ये श्यामा श्याम की अनुपम के लिए श्यामा श्याम ने स्वयं कृपा करके रसिक जनों के दृगों में, हृदय में विराजमान कर दी। उनकी कृपा से, इनकी कृपा से, श्यामा श्याम की कृपा से, ललिता जी की कृपा से। तो ललित रसिक वरजू की जीवन, कुंज केल विश्राम। ये विश्राम आखिरी पड़ाव यहां है। जिन बड़भागियों का मन स्वामी जी महाराज की ये वृंदावनी रसरीति जो है
इसमें जिन महानुभावों का मन, जिन बड़भागियों का मन, प्रेमियों का मन भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे सब खारी, जिनको अन्य रस फिर खारी दर्शित होते हैं वो बड़भागी हैं। ये पहचान है उनकी, जिनकी समझ में ये रसदेश और स्वामी जी के घराने का मूल सिद्धांत, फिर अन्य जगह उनका मन कभी भटक नहीं सकता है। जब यहां अटक जाएगा स्वीकार ही नहीं कर सकता। बहुत कुछ सुनने के बाद कुछ नहीं स्वीकार कर सकता। कब तक भटकाव हो सकता है? जब तक शुद्ध समझ नहीं आएगी। अति गहरी बिहारदास हिरदास को औड़ो धर्म अगाध, ये अति गहरा धर्म है, अगाध। ये वृंदावनी रसिकों की भी समझ में नहीं आता है बिना स्वामी जी की कृपा के। ये सच्ची बात ये है, आचार्य जन कह रहे हैं। रसिक भक्त जेते विपिन ते सब देखे जोय, श्री मेरे हृदय जो वस्तु धरी है जो। श्री स्वामी जी महाराज ने मेरे हृदय में जो वस्तु विराजमान करी है वो वस्तु मैंने वृंदावनीय ब्रजमंडल के और वृंदावन के रसिक जनों को सबको मैंने देख लिया, समझ लिया। ये वस्तु कहीं नहीं। ललित किशोरी देव तो धन्य है वृंदावनी रसिक महानुभाव, ब्रज रसिक महानुभाव, सबको प्रणाम है। लेकिन ये स्वामी जी महाराज की जो अद्भुत वस्तु है, पूर्ण प्रेम है, जो प्रेम का प्रेम है, शब्द तो सब जगह एक जैसी लगेंगी। शब्द और कहां से लाएंगे? लाडली जी की अगर प्रशंसा के शब्द किन्हीं भी महापुरुषों के अनुसार देखेंगे एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब बिहारिंदी जी महाराज की वाणी और स्वामी जी के घराने की जो वाणी को रसिकों के मुख से, जो अनन्य रसिक जन है स्वामी जी के घराने के, जो महामही सिद्धांत और महामही रस है, जब किंचित मात्र समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा, फिर तुम्हारी समझ में अगर स्वामी जी की कृपा होगी तो बैठ गई। डिगेना मनसा नगवत, फिर पहाड़ की तरह, जैसे कितने भी जो है तूफान चलो, पहाड़ वहीं की वहीं स्थिर रहता है, फिर डिग नहीं सकते। लेकिन पूरा भय है जब तक डिगने का, जब तक समझ में नहीं। पूरा खिसिल बहारे जाएं, महाराज कह रहे हैं आवत नित्य विहार में खिसिल बहारे जाएं। शुद्ध समझ की तनक भी कमी रह गई। हाँ, ये और वो एक ही बात है, ऐसी कोई बात, एक ही बात, बस फिसल गए। जिन्होंने हाँ भाव में ऊपर से कहना अच्छी बात है, स्वामी जी ने भी ये शब्द कहा, सब ही ते भिन्न, बोले हमारा देश सबसे भिन्न है। जब रसिक महानुभावों का मुखमंडल मुरझाया हुआ देखा, फिर बोले भिन्न न काहूते, किसी से भिन्न नहीं है। फिर रसिक महानुभाव थोड़े संतोष में आए कि स्वामी जी अपने हृदय की बात कुछ नहीं बताते और बोले तो बोले हमारा रसदेश सबसे भिन्न है। तो मुरझा गए तो बोले भिन्न न काहूते। स्वामी जी महाराज हैं समुद्र के समान हैं, बोले नीर निधमाई जैसे जमुना बखानी है। जैसे समुद्र में जमुना जी, सरस्वती, गंगा जी, सभी नदियां, लेकिन नीर ने जमुना जी में जमुना जी का जल अलग ही दिखता है, बीच में होते हुए ही अलग दिखता है। और जमुना जल की जो मछली हैं उसी जमुना जल में रहती हैं, समुद्र में जाने के बाद भी।
इधर उधर नहीं बहकती हैं, नीर निधमाई जैसे जमुना बखानी हैं, ज्यों जमुना की मीन लीन जमुना जल माही, गंगा आद नदीस और जल परसत नाही। बड़ी बड़ी पवित्र नदियां गंगा जी आद, लेकिन जमुना जी की जो अनन्य मछली है, ऐसे स्वामी जी के जो अनन्य जन हैं, उनको ऐसा स्वच्छ और पावन जल मिलने के बाद भी, लेकिन जो जमुना जी की मछली हैं अथवा स्वामी जी के अनन्य उपासक हैं, जिन्होंने गहराई से स्वामी जी के धर्म को समझ लिया है और समझ के धारण कर लिया है, स्वामी जी की कृपा से संभव है ये। स्वामी जी की कृपा से, सत्संग की कृपा से। नहीं, बड़े पटल हैं, कहीं न कहीं फिसल जाते हैं, देखा है। स्वामी जी के में चलने पर ये कहने को हाँ एक ही लगता है, एक ही बात है। फिसलन। ऐसे दृढ़ सूरवीर धर्मधीर सभी उपासनाएं, और वृंदावनी उपासना तो महापूजनीय है। कोई भी उपासना, वृंदावनी रस, धन्य हो रसिक महानुभाव, धन्य है जो स्वामी जी के समकालीन रसिक महानुभाव हैं। उनको बार बार प्रणाम है जिन्होंने स्वामी जी का संग किया, दर्शन किए, स्वामी जी के दर्शन के सौभाग्य को प्राप्त करवाए। प्रणाम है उनके। भैया तो ये समझे को देश, ये समझे का देश है। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव पद, जैसे ध्रुव पद अटल पद, अटल पद किसको कहते हैं? जो एकमात्र एक रस सदा रहने वाला। वृंदावनी नित्य सुख जो है वो अटल है। इस सुख की कृपा से समस्त भगवत उपासनाओं को सुख प्राप्त होता है, इन युगल की कृपा से। तो बता रहे हैं महाराज, श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चयो न हरि को रू। स्वामी जी महाराज जब परोक्ष रूप में हो गए, अदृश्य हो गए यहां शरीर से, तो श्री विठलदास जी महाराज, बिहारी देव जी महाराज, उन्होंने फिर और कुछ भी देखना पसंद नहीं किया। विठल विपुल देव जी महाराज का तो चरित्र वर्णन है ही, आंखों से पट्टी बांध ली नहीं। लेकिन बिहारी देव जी महाराज के संबंध में निजमत सिद्धांत में वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ग्वाल वालों के साथ श्री निधवन राज्य में होकर जहां बिहारी देव जी महाराज विराजे वहां होके और सहज भाव से निकल रहे, ग्वाल वालों ने पूछा कि देखो तुम्हारी मधुर मधुर बोली चाली हमारी तुम्हारी को सुन के भी ये समाधिष्ठ, ये संत समाधि से भंग नहीं हो रहे हैं। ऐसा कौन हो सकता है जहां हो कि आप गुजरें और आपकी और आपके सखाओं की मधुर मधुर बोलन हो और उसको सुन के
और आपके प्रभाव से प्रभावित होके दसों दिशाएं आनंदित हो जाती हैं। लेकिन यहां ये समाधिष्ठ एक महापुरुष अपनी समाधि में अचल हैं, ये बिल्कुल भी अस्थिर नहीं हो रहे हैं। ये कौन है? ग्वाल वालों ने कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हंसे, बोले ये स्वामी जी महाराज के लाडले, स्वामी जी महाराज के लाडले श्री बिहारिंदर जी महाराज हैं। अच्छा, हाँ। ये मत मानो भगवान कृष्णचंद्र जी, ग्वालवाल, ये सब नित्य सिद्ध हैं, हमेशा आज भी हैं, सदा भक्तों को दर्शन देते हैं। या में तो वृंदावन धाम में तो फिर कहना ही क्या है, सब प्रकट है। तो सहज तो कि फिर भी तो बात तो करो उनसे। तो गए नजीक भगवान श्री कृष्ण, बोले मैं जो है नंद नंदन, ब्रज जीवन, गोपी चित चोर, माखन चोर, त्रिलोकीनाथ, मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र समस्त गोपियों के चित्त को चुराए हुआ रहा हूं, और मेरे तुम दर्शन कर लो। ग्वाल वालों को सुनाने के, समझाने के लिए इस रस रहस्य को कहा कि देखो ऐसे दिव्य नित्य महापुरुष हैं, इनकी भी समझ में आए। आचार्यों ने लिखा है कि नैन न खोले मुख सो बोले। अच्छा, आप ब्रज जीवन, गोपी चित चोर श्री कृष्णचंद्र, चित्त हरो सब बित्तु हरो, नवनीत हरो ब्रज जान जहां को। आंख नहीं खोली है, क्योंकि बिहारी बिहारन का स्वरूप समाया हुआ है। ललिता जी की गोदी में बिहारी बिहारन, उसमें लगी हुई हैं आंखें, एक रस उन्हीं को देख रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं और कुछ देखने की, दर्शन की। ऐसे ये स्वामी जी की रसिक मानव, ये मामूली बात है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ये ग्वालवाल गोपी प्रेम नहीं, भगवत रसिक पियत रस को और लगे शौका। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र इस रस रहस्य को जानते हैं, समझते हैं, सेवन करते हैं। बोले बिहारिंदर जी महाराज, चित्त हरो, तुमको चित्त हरण करना है, गोपियों को चित्त चोरो ना, तो वहां जाके, यहां का गोपी है। वित्त हरो, चित्रूपी वित्त को, नवनीत माखन को, तो यहां माखन नहीं है। हे नंदनंदन, यहां माखन कहां है? फिर यहां काहे को आए हो तुम? लो, भगवान से ऐसे कह रहे हैं, यहां क्यों आए हो? यहां फक्कड़ों के पास का माखन रखा है, गोपियों के पास मिलेगा, जिनके लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि केवल एक झलक के लिए तरसते हैं। यहां बिहारिंदर जी महाराज कह रहे हैं, जहां माखन मिले वहां जाओ, यहां कहां है? ये हैं वृंदावनी रसिकमान भाव। भगवान कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हैं। चित्त हरो शव वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जान जहां को। हरे हर वह रहे हो लला, हो तो हीर रहो हट ही हट हाँ को। तो तुम तो सब कुछ हरण करने वाले हो, वहां जाके हरण करो। हम तो एक ही वस्तु को हेर रहे हैं। स्वामिनी श्याम अनन्य मिले, रस पाए पिया पी अंक महा को। जो स्वामिनी श्याम का अनन्य भाव से
जो ललता जी की गोदी में केली परायण रहती हैं, वही रस हम पान करते हैं। हो तो और स्वरूप पहचानो नाही, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। जिनके संग रसिक हरिदासी, तिन ही को हम देखें। हे ब्रजीवन श्री कृष्ण चंद्र, जिनके संग में रसिक हरिदासी जी होती हैं, स्वामी हरदास जी, ललिता जी होती हैं, जिन युगल के साथ, उन्हीं के दर्शन करते हैं हम। जिनके संग रसिक हरिदासी, तिन ही को हम देखें। और स्वरूप नेक नहीं जाने, बिन हरिदास न पेखें। और स्वरूप नहीं देखते हैं न पेखते हैं, कोई हम नहीं चाहते हैं। ग्वाल वालों ने बताया, समझ रहे हो? ऐसे तो स्वामिनी श्याम अनन्य भजें। तो इस तरीके से श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज ने, कहने का तात्पर्य, ऐसे बिहारिंद्र देव जी महाराज, ऐसा रस देश है, ये कैसे समझ में आए सबकी में। भैयाओ, ये आकाश का फूल है, और हम तुमको स्वामी जी महाराज ने, इन आचार्य जनों ने आकाश के फूल को तोड़ के, किसी की सामर्थ्य है क्या यहां? आकाश में रहने वाले वही तोड़ सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, स्वामी जी महाराज ने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया है ये श्री हरदास नाम। इस श्री हरदास नाम रूपी फूल से वो सुगंध ले लो जो सुगंध कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये विवेक समझ में आ जाए, ये शुद्ध विवेक। ये सारा सिद्धांत कह के महाराज ये कह रहे हैं, भैया कोई अपने मन में कोई ऐसे न माने कि कोई किसी तरीके से सांप्रदायिक पक्षपात, ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। रसिक महानुभावों के प्रकरणों को पढ़ो, संग से समझ में आता है। श्री स्वामी हरिदास बिनु जिन चहो न हरि को रूप। तो हरि का रूप विठलदासी बिहारिंद्र देव जी महाराज, स्वयं श्री बिहारी जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री लाडली लाल स्वामी जी के लाडले विराजमान। और जब स्वामी जी महाराज अदेख हो गए, परोक्ष रूप में हो गए, तो आंखों से पट्टी बांध ली, बिहारी जी के भी दर्शन नहीं किए। ऐसे स्वामी जी महाराज के अनन्य बीठल विपुल देव जी महाराज। कहने का तात्पर्य, स्वामी जी में और बिहारी जी में अंतर नहीं है। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मूंद इन्हें न्यारी जी। लेकिन जो आचार्य चरणों के जो अनुयायी अनन्य, जो गुरु चरणों के अनन्य अनुयायी हैं, कह रहे हैं गुरु बिन हरिहु को न निहारे। शिष्य के, परम शिष्य के लक्षण क्या बताए ललित कृष्णदेव जी महाराज ने? गुरु के लक्षण क्या बताए? गुरु वही जो विपिन बसावे, जो वृंदावन वास में निष्ठा करा दें। वो गुरु वही जो साधु साधु सेवा में निष्ठा करा दें, वही गुरु हरि से मिला सकते। और शिष्य वही जो आज्ञा पार है, गुरु के वचन हृदय में धार है। और गुरु बिन हरिहु को न निहारे। गुरुदेव की चिंता है, हरि की चिंता नहीं है। गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो गई, उतनी हरि में अपने आप हो जाएगी। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। गुरु ही हरि है। इसलिए ये प्रज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि गुरुदेव का एक ही लक्ष्य होता है
मेरे प्राण सर्वस्व श्री बिहारी बिहारिन हरि, उनमें इस दास की अखंड अनन्य प्रीति हो जाए। और ऐसा लक्ष्य नहीं है तो वो गुरुदेव नहीं है। तो ऐसे गुरु में जब ऐसी निष्ठा होती है तो बिहारी बिहारिन उनके हृदय के हार बन जाते। विपुल विहारिन दास जू गुरु निष्ठा के भू, ध्रुव पद जाको सब कहें सो ध्रुव पद श्री गुरुदेव। आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि जिसको ध्रुव पद कहते हैं सभी, ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन और विशेष ध्रुव पद और बताते हैं आपको। वृंदावनी रसोपासना की दर्पण से। ध्रुव पद जाको सब कहें सो ध्रुव पद गुरुदेव श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव बिहारिन देव जी महाराज, बिहारिन देव जी महाराज को ध्रुव पद बताया। जो ध्रुव पद की जो अखंड एक रस विहार उसकी उपासना करते हैं, वो ध्रुव पद ही है। उनका पद ध्रुव पद है, अटल है, अचल। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे सब खारी। एक मात्र जो इसको स्वीकार किया है उनका ध्रुव पद है, अथवा वो ध्रुव पद स्वरूप है। ध्रुव अटल पद, अचल पद, कभी हिलना झुलना नहीं। तो ध्रुव पद जाको सब कहें सो ध्रुव पद श्री गुरुदेव बिहारिन देव जी महाराज, अथवा ऐसे रस रहस्य को प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव हैं। श्री स्वामी हरिदास बिनु करो न दूजो सेव। जिन्होंने स्वामी हरदास जी के अलावा जीवन पर्यंत और किसी के चरणों का सेवन भूल में भी नहीं किया, ऐसे ध्रुव पद स्वरूप श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज। निश्चय ध्रुव पद जान, अथवा श्री बीठल विपुल देव जी महाराज। निश्चय ध्रुव पद जान श्री स्वामी हरिदास जू। निश्चय ध्रुवपद स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज। और न ध्रुवपद मान वृंदा विपिन बिहार बिन। वृंदा विपिन का जो बिहार है, निरवधि तत्व है, वो ध्रुवपद है। एकमात्र जाके प्रदाता श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। निश्चय ध्रुवपद जान, ये ध्रुवपदों का ध्रुवपद है। वृंदा विपिन बिहार की रीत श्री स्वामी की गह प्रतीत। तो प्रेमी जनों, ध्रुवपद ये है। आचार्य चरण श्री बचनका के माध्यम से बता रहे हैं सिद्धांत। बड़ा सुखमय सिद्धांत है, समझना जरूरी है। शरीर के दो दृष्टांत अभी सुना। ध्रुवपद क्या है, सच्चा ध्रुवपद क्या है? शरीर के दो दृष्टांत ये समझना है। शरीर के दो दृष्टांत
या शरीर के दो दृष्टांत हैं, एक घोड़ा को और दूसरो असवार को। समझना है ये, इससे जो है स्वरूप स्थिर होता है, अपने स्वरूप में दृढ़ता आती है। या शरीर के दो दृष्टांत हैं, एक घोड़ा को और दूसरो असवार को। यह शरीर घोड़ा है, ये जो शरीर है एक घोड़ा के समान है। जीव असवार है, इसके अंदर जो जीव है वो इस पे असवारी कर रहा है। ये शरीर घोड़ा है। जो जीव आपको स्वतंत्र माने, जो जीव अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो या को नियंता है, इस शरीर का स्वामी है। जो जीव आपको स्वतंत्र मानता है तो इस शरीर का स्वामी है। यह पराजय न कर सके, तो ये घोड़ा रूपी शरीर ये पराजय नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हाड़, मांस, मज्जा से ये सब बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। हम शरीर थोड़े ही हैं, हम अलग हैं। इस शरीर रूपी मकान में निवास करने वाले हम अलग हैं। कोई इसमें रहने वाला, मकान में रहने वाला कोई मकान थोड़ी होता है, किराएदार है, रह रहा है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले किराएदार हैं, कुछ समय के लिए आए हैं भजन करने के लिए। तो यहां समझना है, जीव असवार है। जो जीव आपको स्वतंत्र माने तो या को नियंता है। जो अपने आप को स्वतंत्र माने और हरि के अधीन माने तो इस जीव का, इस शरीर का मालिक है, और यह पराजय न कर सके। इस शरीर का कोई भी तत्व पराजय नहीं कर सकेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर कोई भी पराजय नहीं कर सकेगा जब अपने स्वरूप में स्थिर रहेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम तो बिहारी बिहारन की दासी हैं, सहचरी हैं। और जो आपको शरीर मैं जाने, अहम भाव में स्थित रहे, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, फलाना करता हूं, मैं ये स्वामी, मैं ये गुणी हूं, मैं फला, ये अहम भाव में रहे तो ओत प्रोत हो जाए। फिर तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्म। फिर तो इस शरीर की मोह ममता के कारण इस शरीर मैं हो गया जीव, अज्ञान के कारण शरीर, मैं शरीर हूं, शरीर बन गया, ये हो गया। जैसे रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा तो रिक्शा वाला रुक जाता, तो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चालक है, लेकिन वो रिक्शा चला रहा है, इससे रिक्शा कहा जा रहा है, लेकिन रिक्शा अलग है और चालक अलग है, अलग अलग हैं, लेकिन उसका नाम पड़ गया है। तो ऐसे ही ये शरीर से संबंधित होने के कारण वो नाम ऐसा हो जाता है। बाकी विवेक की जन्म रिक्शा से अलग हो गया, रिक्शा उसके पास नहीं है तो उसका नाम कहां है फिर? तो ये समझना होगा कि आपको शरीर में जाने तो ओत प्रोत रह जाए। इसलिए हम अलग हैं, शरीर अलग है। ये हमको घोड़ा मिला है, शरीर एक घोड़ा है सवारी करने के लिए। तो कोई घोड़ा मुस्की, घोड़ा के प्रकार बहुत होते हैं, बहुत प्रकार के घोड़ा होते हैं। कोई घोड़ा मुस्की, कोई कुम्मैत है, कोई अवलक है, कोई काउरंग को है। जो असवार सावधान होए तो घोड़ा को अपने बस करके राखे। सावधानी मिलती है सत्संग के द्वारा, संत गुरुओं के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। तो समझो ये जीव इसके अंदर है, वो बिहारी बिहारन का दास दासी जैसे भाव में स्थिर हो गया, विवेक हो गया, ये असवार सावधान हो गया और इसको
घोड़ा मान रहा है ये मैं असवार हूं, ये मेरी सवारी है। इस विवेक समझ में आ गया। अपने को शरीर नहीं मान रहा है अब। कुछ समय के लिए इसमें मोह ममता हटा लिया है। शरीर और शरीर से संबंधित ये सावधान है, विवेकी है। जो असवार सावधान हो तो घोड़ा को अपने बस कर राखे, तो वह असवार की सब बड़ाई करें। जब जो विवेकशील होता है, अहम भाव शून्य होता है, सारी क्रिया प्रभु के लिए होती हैं, जिनकी शरीर का अहंकार नहीं करता है, मेरी सेवा जो भी है हमारे द्वारा हो रही है, मेरे प्रभु के लिए हो रही हैं सब, तो उसकी सब बड़ाई करते हैं। और जो मैं अहंकारी होता है और अपने पेट भरना और कोई कुछ भी करो तो उसकी सब बुराई करते हैं। यही देखा जाता है। तो जो असवार सावधान हो तो घोड़ा को अपने बस कर रखे। इस शरीर से जो भी सेवाएं होंगी, अगर विवेक है और मैं बिहारी बिहारन की दासी हूं, दास हूं, ये भाव दृढ़ हो गया है, तो सब कुछ सुख मिलता है इसके द्वारा, और आप भी सुखी रहता है। तो वह असवार की सब पूरा संसार बड़ाई करता है। महापुरुषों की बड़ाई तभी तो होती है। देहनातेशु उपशम भगवत हमरे प्राण, प्राण भगवत के हैं हम। देहनातेशु ऊपर उठ जाते हैं, इनके बीच में रहते हुए अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाते हैं। शरीर में नहीं होते हैं, वो शरीर में रहते, शरीर से ऊपर। ये सेवा के लिए मिला है। शरीर का कोई भी गुण उससे जो है अहम भाव में नहीं आते हैं। ये प्रभु के सेवा के लिए है। ये मैं गुण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है, और शरीर मेरा नहीं। तीन बात, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बिहारी बिहारन की अंग संग सहचरी हूं। शरीर, मैं शरीर नहीं हूं तो कौन हूं? मैं बिहारी बिहारन की अंग संग नहीं सहचरी। इसका जवाब, शरीर मेरा नहीं है। ये तो पंच तत्वों का उसमें मिल जाएगा, हमारा कहां है? शरीर मेरे लिए नहीं, कौन के लिए है? ये सबकी सेवा के लिए है। ये तीन बात, इन तीन बातों पर ध्यान, तो अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाएंगे। तो यहां कह रहे हैं, जो असवार सावधान हो तो घोड़ा को अपने बस कर रखे। ये शरीर रूपी घोड़ा को बस करके रखेगा। ये बहुत काम का घोड़ा है, इसी से भजन होगा, इसी से कछु करो। और तो सवार की सब बड़ाई करें। विवेकी की बड़ाई पूरा संसार करता है। संत महापुरुषों के शरणागत होता है सारा संसार। प्रशंसा अलग करते हैं, अपना कल्याण के माध्यम से अलग करते हैं। और जो अहंकारी होता है, मैं होता है, भगवान अवतार लेके फिर उसका विनाश करते। रावण, कंस, कैसे कैसे प्रतापी पूरी पृथ्वी पे जिन्होंने राज्य किया, हिला दिया पूर्व, लेकिन अहम भाव में स्थित, अहम भाव में स्थित, तो भगवान ने विनाश कर दिया। और ऐसे महापुरुष जो होते हैं, जो देहनाते सो उपसम, भगवत हमरे प्राण, प्राण भगवत के हैं हम, जो बिहारी बिहारिन जिनके प्राण स्वरूप हैं, और बिहारी बिहारिन के वो प्राण स्वरूप हैं, ऐसे महापुरुष जगत वंदनीय और जगत का कल्याण करने वाले होते हैं। कब? जिन्होंने देह नाते से संबंध समाप्त कर दिया। देह का संबंध, संसार के मोह ममता पूर्ण संबंध सब समाप्त कर दी। एकमात्र बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न से आंख मूंद इन्हें निहारी जी। ये तो सब बड़ाई करें, संपूर्ण संसार स्वयं हरि ही ऐसे महापुरुषों की प्रशंसा करते करते नहीं अगाते हैं। ये असवार बड़ो है, घोड़ा की बड़ाई दब जाए, तो फिर घोड़ा की बड़ाई दब जाएगी, असवार की बड़ाई हो। और
जो असवार स्वतंत्र न हो, जो स्वतंत्र नहीं है, विवेकी नहीं है, हरि भक्ति परायण नहीं है, तो घोड़ा ही बापे सवार चाहिए। जो विवेक पूरा जिसके पास नहीं है, तो घोड़ा ही सवार चाहिए। तो इसका मतलब उसको पूरे जीवन पर्यंत गुरुओं के अधीन रहना चाहिए, बड़ों के अधीन रहना चाहिए। चाहे संसार मार्ग में हो या परमार्थ मार्ग में हो, बड़ों के अधीन में रहने से एक नित्य सिद्ध जब महापुरुष हो जाते हैं, तो फिर वो स्वयं अपने आप में ही सब कुछ हरि स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं, वो माया के प्रभाव से प्रभावित होने का डर है, तो जीवन भर गुरुओं के अधीन और उनकी एक एक आज्ञा पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, शास्त्र आज्ञा के अनुसार बढ़ाएं, तब बात बने। ऐसे ही अनेक वर्ण ऊंच नीच या शरीर के हैं, जीव के अधीन हैं। विवेकी ऐसे ही जाने जैसे घोड़ा के रंग अनेक हैं। मैं असवार हूं, मैं असवार हूं, स्वतंत्र हूं, प्रभु के अधीन हूं। मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं असवार हूं, स्वतंत्र हूं, प्रभु के अधीन हूं। ध्यान रखें, ये शरीर घोड़ा है, मैं इस पर सवारी करने वाला हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं असवार हूं, मैं स्वतंत्र हूं, प्रभु के अधीन हूं। ये दृढ़। दूसरा दृष्टांत, भूत आवेश जा प्राणी को भूत को आवेश आवे सो आपको भूल जाए। भूत का जब आवेश आता है, तो भूत ही की क्रिया, भूत की तरह बोलना कि मैं फलाना हूं, वहां रहता था और ये वहां के निकल के जा रहा था, इसलिए मैं इस पर नाना प्रकार की बात बताते देखा है। भूत आवेश वही भूत हो जाए तो भूत स्वरूप हो जाता है। काटे कूकर बाबरो जाको लागे भूत, करे अमल ता आपनो दाप परायो पूत। भगवत ऋषि जी महाराज जी कहते हैं, किसी को बाबर और कुत्ता खा जाए, अथवा किसी को भूत का आवेश हो जाए, बाबर और कुत्ता खा जाए, तो बाबर कुत्ता की तरह भौंकता है वो, फिर वो भौंकते देखा है हमने, ऐसे ही करता है, ऐसी क्रिया करता है। ऐसे ही किसी को भूत का आवेश हो जाए, तो वो सब जो उसके शरीर की क्रिया, उसको भूत की तरह ही जो है, जो भूत बोलता है उसके अंदर से वही भूत हो जाए, वही बोले, वही अपनो नाम बता, वही नाम बताता है। जो भूत का नाम है, फलानी जगह का हूँ, ऐसे मैं वहां मर गया था, ऐसे फलाने एक्सीडेंट से मैं वहां भूत बन गया, अब ये वहां गया था, मैं सारी बात बताता है। मेरी ऐसे दुर्गति भई, मैं इस कारण से मैं पापी था, ऐसा था। कोई ब्रह्म राक्षस, बहुत बहुत अच्छे कार्य करने वाले ज्ञानी भी और अपराध हो जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, वो भी भूत ही बन जाते हैं। तो वो ब्रह्म राक्षस, वो भूत तो जो है बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा भी नहीं हटते हैं, ये देखा गया है। जैसे कि एक ब्रह्म राक्षस एक महिला पे आ गए, श्री पीताम्बर देव जी महाराज घूमते घूमते वहां पहुंचे, तो वहां बड़े बड़े जो है मंत्रों के द्वारा उतारने वाले, भूत को हटाने वाले, प्रेत को हटाने वाले बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो पहले से पहले बताए कि ये आ रहा है ना, इसको इतने इतने मंत्र याद हैं, बोल बोल के बता दे, इसको भगा दो, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो है वहां का है, इतना विद्वान है, इसको हटाओ यहां से। अब ऐसे ऐसे बोल के बता दे, तो सब लोग भयभीत नहीं, क्योंकि स्वयं में विद्वान था, ब्रह्म राक्षस हो गया। हरि अपराध के बाद में बताया उसने कि मेरे से जो है ठाकुर जी के भक्तों का अपमान हो गया, ठाकुर के भक्तों में, गुरुओं में निष्ठा नहीं हो पाई, मैं बहुत अहंकारी रहा, ज्ञान के कारण अहंकारी हो गया, बहुत ज्ञान मेरा
बेकार चला गया। बिना दीनता के ज्ञान में निष्फल, बिना हरि का भजन नहीं करेंगे, नाम जाप नहीं करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं होता बहुत ज्ञान के बाद भी। नेक चूक होने पर ब्रह्मराक्षस बनना पड़ता है। तो जब पीताम्बर देव जी महाराज आए तो पीताम्बर देव जी महाराज ठहरे हुए, तो नगजी महाराज, जो नागरी देव जी महाराज, जो जिन्होंने जो है बहुत कुछ पद लिखे हैं, तो उसमें नगजी नाम के ये भक्त रहते थे। वो भी देखने गए उस भूत की क्रिया को। भाई इस तरीके से वो बेचारी महिला बड़ी परेशान रहती है। वो भक्ति भावना में रहने वाले थे, आनंद से भक्ति करते थे ठाकुर जी की, श्री हरि की। तो वहां पहुंचे तो वो भूत बोला कि हाँ, ये जो महापुरुष आ रहे हैं इनको मेरा प्रणाम। मेरा जो तांत्रिक लोग हैं अथवा जो बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता हैं, उनके बस में आने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन ये जो आ रहे हैं इनको मेरा प्रणाम है। उन्होंने आके पूछा कि हाँ भैया, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। कि हाँ महाराज, आपके लायक सेवा है, ये सेवा कर दो आप, मेरा कल्याण हो जाएगा। रो रो के वो महिला कहने लगी, महिला के अंदर से भूत कहने लगा, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण कराने में तुम सामर्थ्यवान हो। कि बताओ कैसे हो जाएगा, मुझे तो मालूम है नहीं। कि मुझे मालूम है इस बात की, आपके अंदर जो शक्ति है मुझे मालूम हो, आपको मालूम नहीं। उसको शक्ति का ही मालूम है, भक्तों को नहीं मालूम चलता है कितने भजन से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन उनको मालूम है, लेकिन फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। इन सब बात के मर्म को समझो, भक्ति की कितनी महिमा है। आखिर बोले आचार्य चरण श्री रसिकदेव जी महाराज के शिष्य वृंदावन के पीताम्बर देव जी महाराज भ्रमण करते करते 4 दिन के बाद में यहां आएंगे। इतना भी मालूम है उसको, देखो कितना विवेकी है। और उनका अगर झूठन मुझे मिल जाए किसी तरीके से तो मेरा कल्याण हो जाए, तुम ये काम कर दो। तो सही 4 दिन के बाद ही पीताम्बर जी महाराज वहां आए, ठहरे। पीताम्बर जी महाराज के चरणों में जाके प्रणाम किया। नगजी कायस्थ उन्होंने प्रणाम किया, हे महाराज आपके चरणों में प्रणाम। और कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, एक भूत आवेश आता है, बहुत उपचार करा लिए, कई सालों से बेचारी महिला परेशान है, सब परिवार का परिवार परेशान है, कोई भी इलाज नहीं हो सका। लेकिन महाराज आपका कहा उन्होंने कि पीताम्बर देव जी महाराज आएंगे और उनके उचित से मेरा कल्याण हो सकता। पीताम्बर देव जी महाराज अंतर्यामी स्वरूप थे, मुस्कुराए कि ठीक, हम अभी उचिष्ट दे देंगे, उसका कल्याण करो। तो प्रसाद पाया और थोड़ा उचिष्ट झूठन उनको दे दिया जाके, और महिला को वो झूठन खिला दी। और उस भूत ने पाली, उन्हीं के सामने दिव्य रूप धारण करके और वहीं से पीताम्बर देव जी महाराज को प्रणाम करके और नगजी को भी प्रणाम करके और दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। तो ये प्रसाद की निष्ठा, भगवत भक्ति की निष्ठा, हरि नाम जाप करने वालों की कितनी बड़ी महिमा है। तो बड़े बड़े ज्ञानी थोड़ी चूक होने पर ब्रह्मराक्षस बन जाते हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्तों की कहानी, जो अनन्य भक्त हैं उनसे कोई चूक भी हो जाएगी, वो ऐसे नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, नहीं होगा। चूक होने पर दोबारा जन्म होगा और पूंजी लग के अनन्य भक्ति दोबारा मिलेगी, फिर ऐसे ही मन तुम्हारा लगेगा और बिहारी विहारन का गुणगान गाओगे और फिर बिहारी विहारन का रसरंग प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं है
क्योंकि तुमने ये बिहारी बिहारी लाली लाल प्रिया जी का वर्ण किया है ना स्वामी जी का। और निभाऊ मैं संग पायो और निभाऊ, ये जो संग मिला है और तक निभाने वाला है, बीच में छोड़ने वाला नहीं है। ये संग धोखा देने वाला संग नहीं है। तो यहां वो भूत हो जाए, वही अब बोले, वही अपनो नाम बतावे, जिसको भूत का आवेश आ जाए। ऐसे ही या शरीर के अनेक वर्ण हैं, ताई को सत्यमान के वर्णन है। या शरीर की अनेक जातियां हैं और उन्हीं को मैं फलाना हूं, मैं ढकानी जाति का हूं, मैं ऐसा गुणी हूं, मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूं। शरीर है ना, ये शरीर में ही तो है। ये जो गुणातीत वस्तु है वो अपना स्वरूप है, विकार रहत है। अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं, वो हमारा स्वरूप है। जब आवेश उतर जाए तब सुध आवे। जब भूत का आवेश उतर जाता है तो फिर उसको अपने, अरे मैं तो, सब कहते हैं अरे तू ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, भैया मुझे तो पता ही नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो ध्यान नहीं। यह कहता है, ऐसे हमने कहते देखा। वह नाम वह क्रिया भूत की सब भूल जाए। ऐसे ही ये जीव देह अभिमान को छोड़े। ये जीव जब देह अभिमान में मैं फलाना हूं ढिकाना हूं, समझो भूत का आवेश है, इसको अपने स्वरूप में नहीं है। जब ये अहंकार रहता है इसको, यहां की किसी भी वस्तु का कि मैं, समझो ये भूत का आवेश है, इस पर भूत चढ़ा हुआ है। और जब हरि भक्ति परायण, मैं बिहारी बिहारन की सहचरी हूं, मैं बिहारी बिहारन का दास हूं, मैं स्वामी जी का दास हूं, गुरुओं का दास हूं, वृंदावन का दास, ये जो आवेश है ये परम आवेश है। तो भूत का आवेश संसार का रंग और प्रभु का आवेश भक्ति का रंग। तो अभिमान को छोड़े तो भूत का आवेश छोड़ना है। अभिमान ही भूत है। भूत कह रहे ना, कर्ता कृत माने नहीं, माने निज करतूत, सो प्राणी दुख पावहीं लगो अविद्या भूत। भगवत सिद्धि जी महाराज ने भूत शब्द का प्रयोग किया है। अविद्या रूपी भूत जिनको लग गया है, जो प्रभु का किया नहीं मानता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अहम भाव में स्थित है, ये अविद्या रूपी भूत। कही ध्वज रख्या करियो अर्जुन मेरो, नाम नहीं पावक में जरिहो, कर गए श्याम बचाए बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश शकल कर्तन के करता। समस्त कर्ताओं के कर्ता स्वरूप श्री स्वामी जी बिहार जी महाराज हैं। तुम कर्ता कैसे हो जाओगे? इस भूत को भगाओ। अगर कर्ता बन रहे हो, भूत सवार है तुम पे। अभिमान को छोड़े तब अपने स्वरूप को जाने, तब याने देहते विलक्षण न्यारो, या देहते, ये जो देह सूक्ष्म कारण स्थूल, ये स्थूल देही है। जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर स्वभाव। स्वभाव तो ये सभी के सभी ये भूत ही हैं। लेकिन या से अलग जो देह है, आचार्य शरण कहते हैं कि प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। पूर्व स्वभाव पड़े हुए हैं अलग तरह के व्यभिचार प्रवृत्ति के, वो स्वभाव सत्संग के द्वारा भी समाप्त नहीं हुआ तो तुम धर्म विरोधी हो, अभी सत्संगी नहीं हो। उस स्वभाव को दूर करो, उन आदतों को दूर करो, तब तुम धर्मी प्राण माने जाएंगे। समझो भूत का आवेश अब समाप्त हुआ है। नित्य स्वरूप को तभी पहचाने वो, या देहते जो विलक्षण स्वरूप है, अपना स्वरूप है, गुरु प्रदत्त स्वरूप है। नित्य स्वरूप को पहचाने को तब कालन को काल हो। फिर कालों के काल जैसे प्रभु है ना, ऐसे ही कालों के काल तुम भी माने प्रभु में। तस्में तज्जने भेदा भाव।
प्रभु में और प्रभु के दासों में कोई अंतर नहीं। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मान कोटि नाते। करोड़ों नातों का नाता ये सहचरी भाव, इसमें मेरे बिहारी बिहारन, मेरी लाडली लाल, मेरे ये सोन, ये अस अभिमान। अभिमान क्या होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाय जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। मैं उनका सेवक हूं, वे मेरे स्वामी हैं। हम उनकी अंग संगनी सहस्रीय लाडली लाल की अंग संगनी सहस्रीय प्रियाजू की, ये अभिमान, ये स्वाभिमान। और अभिमान नहीं, संसार के आवरण का अभिमान तो भूत है। ये श्री हरदास, श्री हरदास, निरंतर श्री हरदास नाम जाप करो भैया, निरंतर। इस जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य श्री